This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार। मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल जानते जानते अब हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आ गए और मेरे पीछे जो आप ये मंदिर देख रहे हैं ये भगवान नरसिंह का मंदिर है जो कि कई सौ साल पुराना है। भगवान विष्णु के मानव अवतार भगवान नरसिंह की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के बारे में कुछ दिनों पहले ही एक लोकसभा सांसद ने सवाल उठाया था, सरकार इस मंदिर के रखरखाव की क्या व्यवस्था कर रही है, ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में होता जा रहा है। सरकार ने जवाब दिया कि एएसआई के संरक्षण में ये मंदिर है कि नहीं पता करेंगी। मंत्री मीनाक्षी लेखी उन्होंने ये जवाब दिया था और अभी आप देखिए यहाँ कोई रखरखाव उस तरीके का है नहीं। मंदिर रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। के एक पुजारी है, वही आते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं और मैं जब आया तो पता चला कि पुजारी जी मंदिर बंद करके गए। बहरहाल नरसिंहपुर जिला इस वक्त चर्चा में इसलिए है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि 5 बार के लोकसभा सांसद हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने चुनाव लड़ाने की रणनीति पर काम किया, उन्हें टिकट दे दिया और टिकट जालिम सिंह पटेल उनके भाई जो सिटिंग बीजेपी के एमएलए थे उनको काट करके दिया। पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की जो 39 विधायकों की थी उसमें जो बड़े नेता सांसद और केंद्रीय मंत्री लड़ाए गए उन सारी सीटों पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। सिर्फ नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल के भाई थे लेकिन उनका टिकट काट के प्रहलाद पटेल को दिया गया। इसकी वजह यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में इस जिले की 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी ने 3 सीट जीत ली थी, जबकि 2013 उसके पहले जो चुनाव हुआ था तो चारों भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। प्रहलाद पटेल के चुनाव लड़ने की वजह से नरसिंहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स, उनकी संभावनाएं अच्छी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ाया गया है यहाँ से। और अब मैं आपको नरसिंहपुर जिले के अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल आम लोगों से कि माहौल क्या है। तो देखिए नरसिंहपुर में ये जो है खोए की जलेबी बन रही है। आपने जलेबी तो बहुत इधर उधर देखी होगी लेकिन ये खोए की जलेबी है और ये यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध मिठाई भी है। मैं इधर से गुजर रहा था और यहीं नरसिंह मंदिर के पास ही न्यू मर्चेंट मिष्ठान भंडार और मर्चेंट मिष्ठान भंडार 2 हैं जिनकी ये खोए की जलेबी इतनी फेमस है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। ये जलेबी कुछ खास है? खास विशेष है, विशेष मिष्ठान है हमारे परिवार का, मर्चेंट मिष्ठान भंडार जो है। आप ही के परिवार का है? हाँ, सन 42 से है ये। अच्छा। संस्था और जनता की सेवा करते हैं। पहले सेवा क्या करते हैं? पैसा भी तो लेते हैं। हाँ, पैसा क्यों नहीं लेंगे? सेवा में पैसा नहीं चाहिए कि व्यापार करते हैं। हाँ, व्यापार करते हैं भाई, मगर उसके साथ हमारा सेवा का भी वो है। क्या पड़ता है इसमें? खोवा और मैदा दोनों मिला ये फरारी होता है, फलारी, और तेकुर डालते हैं उसमें। अच्छा ठीक है। तेकुर आती बालाघाट कटंगी से। अच्छा। वो ये क्या है, ऐसे वृक्ष होता है उसकी जड़ से बनती है तेकुर। तो एक मर्चेंट वो खड़ी। मर्चेंट नाम ही है आपका? परिवार छाप ही पड़ गई है। छाप है वो, टाइटल ही है मर्चेंट? नहीं, हाँ, छाप पड़ गई। आपका पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार नेमा मर्चेंट। मर्चेंट मतलब व्यापारी। एक बात बताइए, ये मैं आया हूँ चुनाव के लिए इधर, इस बार क्या लग रहा है नरसिंहपुर में? इस वक्त मतदाता का मिजाज समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। भाई कोई नहीं बोलता कि हम किसको देंगे। ये जो प्रहलाद पटेल को लड़ाया वो ठीक किया कि? तो भाई पार्टी अपने लेवल पे अच्छे ही प्रत्याशी उतारता है, कांग्रेस भी अपने हिसाब से उतारी है। अब उनका भी प्रत्याशी लड़ाई में है कांग्रेस में? हाँ है, तो टक्कर तो है, बराबरी का है, हो सकता है भाई। अब जिन लोग बहुत दिनों से पहला परिवार बहुत दिनों से नरसिंहपुर की सेवा में लगे हैं
और वो तो है प्रहलाद पटेल का नरसिंहपुर जिला गृह जनपद है। हाँ, गोटे गांव के हैं वो। हाँ, गोटे गांव के हैं और जीते दमोह से सांसद। जबलपुर से थे और अपने ये सिवनी गोटे गांव था कॉन्स्टिट्यूंसी। बालाघाट यहाँ से कभी नहीं लड़े, इधर सांसद नहीं लड़े, पहली बार एमएलए लड़ रहे हैं। पहली बार जो सांसद लड़े भी हैं वो एक बार बालाघाट से, एक बार दमोह से, एक बार क्षेत्र बदल के लड़े हैं। हर क्षेत्र बदल के लड़े हैं ना। अब ऐसा है कि भाई अब नरेंद्र मोदी का जमाना है पैसा रबड़ी बट रही है, तो वो तो बीजेपी का है ही राज। बताओ हम गलत बोल रहा हूँ तो? पैसा रबड़ी बट रही, पैसा नरेंद्र मोदी तो बांट रहा कि भाई बहनों ने ये चाह रही हैं, बीजेपी वालों हैं लाडली बहना। और तुम क्या समझ रहे हो? हम तो समझ रहे कांग्रेस भी 1500 देने को बोली है कि नहीं? अरे जब जीत तब दे है, हार गई तो कदे है। कदे है फिर बताओ आप। पहले सत्ता की तो बातें करो। कांग्रेस भी 24 ट्रिलियन कर गए थे, बीजेपी ने खरीद रहे थे, खरीदी थे क्या नहीं? तो ये अच्छा वो जो सरकार चली गई कमलनाथ की, वो ठीक हुआ कि गलत? अरे अब गलत क्या, जो बेईमानी होने की बात, बेईमान लोग चले गए और का भाई पैसा में सब खरीद लो, आप संसार खरीद लो ना, वाम का धरो है। लेकिन वाम धरो ये है कि फिर वो जब चुनाव लड़े, उपचुनाव इस्तीफा देके, तो वो में तो जनता ने उन्हें चुन दियो। अरे भैया बीजेपी को राज और बीजेपी अय्या है, तो कोई नहीं आ रहा, चाहे बेचते मुँह दिखावे आओ चाहे आए, बीजेपी अय्या है 100%। और उन्हीं की सरकार बने, दूसरे को बनने ना दिया, दूसरे के बीजेपी बनने ना दे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल वाली बात कि नरेंद्र मोदी नित्य बांट दो, शिवराज नित्य बांट दो है कि हर आदमी अब कहते के भैया हम तो शिवराज ही जीते हैं। बताओ आप, हम गलत बोल रहा हूँ? तो आप क्या चाहते हैं कि बदल? हम तो सब कुछ ही चाह रहे हैं कि भैया अपन तो देखो जैसी सरकार वैसा काम, हम अपनी ये ओपिनियन अपना नहीं कर सकते कि हम कहाँ लुढ़क रहे हैं। लुढ़को नहीं, आप ये बताओ लुढ़कने की नहीं, जरूरत ये आप मत क्वेश्चन करिए कि हम कहाँ पे लुढ़केंगे। नहीं, आप लुढ़को नहीं। पुणे का मतलब ये है कि हम बता दें कि कौन जता रहा है, ये आप मत पूछिए मेरे से। मैं ये पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा, आपके लुढ़कने के नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश एमपी में सरकार का बदलाव होगा कि यही सरकार आएगा? जैसे बीजेपी ही सरकार रहेगी 100%। अपने काम की वजह से? काम के नहीं, पैसों के वजह से। काम हम तो छोड़ो छाड़ो, आप जी अब 1250 मिल रहे हैं, फिर 3000 मिल रहे हैं, फिर 450 में टंकी मिले भैया, 450 में टंकी सिलेंडर और का। अच्छा, और आप? हम भी बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी के कामों को कह रहे हैं काम से नहीं पैसा से बीजेपी जीती। बीजेपी निश्चित बात है कि इन 70 सालों में यदि कोई अच्छे से काम हो पाया है, देश का विकास हर तरह से हर मोर्चे पे, प्रदेश देश सब जगह एक सी स्थिति है। शिवराज सिंह जी ने भी बहुत काम किया है, निश्चित है, और 20 साल यदि उनने शासन किया है तो निश्चित है उन्होंने कुछ न कुछ तो किया होगा, उसके कारण। बीजेपी सरकार का कौन सा काम शिवराज का अच्छा लगता है? शिवराज जी का जो आम पब्लिक के लिए किए गए कार्य हैं, वो बहुत से कार्य, जिसमें जैसे प्रदेश स्तर पर अपने बहुत से काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और भी अन्य क्षेत्रों में काम हुए हैं। और मोदी जी का? मोदी जी का तो डंका ही बज रहा है, मोदी जी को तो विश्व में भी डंका है। और दूसरा मोदी जी, वो फिर अपने योगी जी हैं। और नहीं, मोदी जी का सरकार का दूसरा काम? मोदी जी के काम तो सब बहुत से काम हैं, जैसे जन भागीदारी वाले कितने काम हैं, इनको गिनाना मुश्किल हो आता है, थोड़े याद भी नहीं आते हैं अचानक। हाँ, और आप बताएं? क्या पूछो? बड़ा रंगीन लग रहे हैं आप। अब उम्र के हिसाब से ठीक है। उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से लाली लाल ही लग रहे हैं। सफेद हो गए ना पूरे बाल, सफेद बाल हो गए, सफेदी हो गई, सफेदी। वो तो हेयर कलर जो है, काले बाल करो झर जी है पूरे, काले बाल करोगे झर जैसे चांद कर आई आपकी। हमरे भी निकल आई क्या, इसलिए जावे थोड़ी बचत है, जावे 60 की उम्र हो गई।
हमारे तो सब गायब हो गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में देश में अगर हेयर कलर न लगेगा, बालों को रंग न लगाए, तब तो पूरा 80% का सफेदी है, 90% बिल्कुल 85% पूरा देशी बूढ़ा लगने लगे। सफेद पूरा सफेद हो जाएगा। तो इस बार किसका यहाँ मामला हमें समझ में नहीं आ रहा कौन जीते कौन हार है, मगर भैया वजनदार पार्टी तो भैया कही है, कौन? मोदी सरकार आने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल डेफिनेट, अपन तो अनुभव वही बता यहाँ पे हाँ आने चाहिए बिल्कुल। तो इतनी बीजेपी मजबूत थी तो फिर क्यों उतारा प्रहलाद पटेल को? प्रहलाद पटेल जागवार उतारो कि गड़बड़ उम्मीद लग रही हुई है, उम्मीद गड़बड़ है भाई। उनको क्या है कि उनको छोटा भाई का भी बालक खत्म हो गया, प्रहलाद जी का बालक, वो भी शांत होगा। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। चलिए ठीक है, अब जरा हम कुछ दूसरी तरफ चलते हैं। This video is sponsored by V-Guard.